हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप भाई। नमस्कार भाई। भाई देखिए, हम लोग कर रहे थे परसेंटेज, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, परसेंटेज का 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं, उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो आपका क्लास चल रहा था वो आय, बचत, खर्च, इस पर क्लास आपका चल रहा था। इसी क्लास को आज कल हम लोग सवाल किए थे, वो सवाल को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझे, किए, और आप लोग देखा भी, हम देखें, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने जो सवाल है वो क्या है कि राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में खर्च में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत 12,000 रुपया बढ़ जाती है। उसके आरंभिक खर्च और बचत का अंतर क्या ज्ञात करें। आपके सामने कोई भी सवाल आए तो उस सवाल को बिना पढ़े आप उसका जवाब दे नहीं पाइएगा, ये तो कॉमन बात है। पर हमें क्या करना है, सवाल को पहले पढ़ लेना है। चाहे वो सवाल हमसे बने या ना बने उससे मतलब नहीं है, पर सवाल को एक बार पढ़ के समझना जरूर है कि हाँ आखिर ये सवाल में दिया हुआ क्या है, क्या पूछा हुआ रहता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें कुछ खास रहता नहीं है। इनकम बराबर होता है खर्च प्लस में बचत। आपको इसी 3 पर सवाल, इसी 3 के कंसेप्ट पर आपको सवाल पूछेगा और इसमें कुछ होगा नहीं। तो भाई अगर आप सवाल को पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा ना कि हाँ क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, क्या करना है हमको। अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आपके सामने जो समस्या है वो क्या है कि 44.44% है। अब ये है परसेंटेज में, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा फ्रैक्शन के वैल्यू में। उसके लिए क्या करना है, देखिए आपको इसका कितना होता है ये तो नहीं पता है, पर हमको 11.11% का मान पता है कि 1/9 होता है। कैसे होता है, आप 100 में भाग दीजिएगा 9 से, इतना आपका आ जाएगा। और भाई जो नहीं समझे हैं वो मेरा जो वीडियो, पहला वीडियो है, वहां जाके देखे, वहां बहुत अच्छे तरीके से हम बताए हैं। तो इसका मतलब होता है 1/4। ये 11 के 4 गुना है। आप देख रहे हैं 11 चौक 44। अगर ये 4 गुना है तो इसको भी हम गुना कर देंगे 4 से। ये कितना हो जाएगा इस बार, 9/4। कितना हो जाएगा, सॉरी 4 कितना हो जाएगा, 4/9। यानी कि 44.44% का मतलब क्या है, 4/9। इसी पे आपका सवाल बने। इनकम बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अगर आप इनकम देखें तो इनकम आपका इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना है 4/9। ठीक है, तो इनकम बोला है कि इसका खर्च से अधिक है, यानी कि अगर इसका खर्च 9 है तो इसका 4 अधिक करके कितना हो जाएगा, 13। अगर वो 13 कमा रहा है, 9 खर्च कर रहा है, तो वो 4 बचा रहा है। इसको आप आसान करने के लिए इस सब में एक जीरो बैठा सकते हैं आप, यानी कि इस सब में आप 10 से गुना कर सकते हैं आसानी के लिए, और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका आसानी के लिए कि आपका जो परसेंटेज में आगे आएगा उसका मान निकल जाएगा आराम से। 130 का 60%। आगे बढ़िए, क्या बोलता है कि यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, उसका आय 130 है, इसमें वृद्धि कितना होता है 60% का। यहां गुना कीजिए आप 60% से, कट गया कट गया कट गया कट गया, कितना आ गया 13 छक्का 78। यानी कि ये 130 है, इसका कितना बढ़ गया, यहां से इसका 78 रुपया बढ़ गया। ठीक, आगे बढ़िए आप तो, और उसके खर्च में 70% की वृद्धि होती है, यानी कि 90 का 70% कितना होगा, 9 सती 63, यानी कि अब ये कितना बढ़ गया 63 रुपया। ये 90 है, 90 से कितना बढ़ गया 63 रुपया। इतना रुपया यहाँ पे इसका खर्च बढ़ गया है। अब आप देखिए 18 रुपया इसका बढ़ा, सॉरी ये कितना है 78 रुपया इसका बढ़ा और 63 रुपया इसका खर्च में बढ़ गया। आय इसका हो गया 78 रुपया और खर्च इसका है 63 रुपया। तो अब ये कितना अधिक बचा रहा है, 78, इसके बीच में कितना का अंतर है 15 का। यहाँ ये 15 रुपया अब अधिक बचा रहा है। ठीक है, यानी कि अब 40 ना बचा करके ये 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55 रुपया बचा रहा है। पर 55 को हम नहीं लिखेंगे, जितना बढ़ा है वही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला आगे कि उसकी बचत 12,000 रुपया बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि जो बचत इसका बढ़ा है ये 15, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 12,000 रुपया। आप यहाँ 15 के बराबर लिखिए 12,000 रुपया। यहां से आप काटते हैं तो ये कितना हो जाता है 15 8 20 से
कितना आ गया, एक का मतलब हो गया 800, एक का मतलब कितना हो गया 800। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है कि उसके आरंभिक खर्च और बचत का अंतर कितना है। उसका आरंभिक खर्च 90 है, उसका आरंभिक बचत 40 है, इन दोनों के बीच में अंतर 50 का है। आप इस 800 में गुना कर सकते हैं, गुना कीजिए 50 से, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पे कितना है 40,000 रुपया। कितना आ गया आपका 40,000 रुपया। तो जो आपको देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है इसको आपको तोड़ना आना चाहिए। अगर इसे आप तोड़ लेते हैं तो आपसे सवाल हो जाएगा आराम से। और क्यों नहीं तोड़ पाइएगा, आपको पता है कि इसका छोटा मान को याद रखिए, बड़ा मान अपने आप निकल जाएगा। 44.44 का मतलब होता है, हमको नहीं पता है क्या होता है, पर हमको 11.11 का मतलब है कि 1/9 होता है। ये 11 का 4 गुना था, हम भी इसका कर दिए 4 गुना, 9/13। उसके बाद जो सवाल बोला है वो सवाल के अनुसार हम कर दिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने 2 नंबर है, इसे देखिए और कीजिए। ये सवाल भी वैसे है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। सवाल क्या है कि सोनू अपने आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना बचत करता है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। उसका आय में कितना वृद्धि होता है 15%, सॉरी उसका कितना बचा लेता है वो 15%। उसका आय में वृद्धि होता है, लेकिन वो जितना पहले बचाता था उतना ही अभी वो बचा पाता है, यानी कि उसका बचत में वृद्धि नहीं हुआ। यानी कि वो एक नंबर का निठल्ला था आपके जैसा, जो कमाया वो खा गया। ठीक है, तो देखिए सवाल करते हैं हम कि बोला क्या है कि उसका जो इनकम है आई बराबर ई प्लस एच, आय का 15% बचा लेता है, यानी कि 100 रुपया है उसके पास, वो कमाता है 100 रुपया, 15% बचाता है, यानी कि वो 15 बचाता है, वो 85 खर्चा कर देता है। कितना खर्चा करता है 85, काफी खर्चीला है भाई ये, काफी खर्चीला है ये। उसके बाद आगे बोलिए आप, यदि आय में 20% की वृद्धि होता है, कंपनी वाले ने उसका वृद्धि कर दिया आय में, कितना वृद्धि कर दिया 20% का, यहां से बढ़ाइए आप 20%, उसका आय में कितना वृद्धि हो गया 20% का, यानी कि उसका 20 का वृद्धि हो गया, और वह अब भी पहले जितना बचा पाता है। सबसे बड़ा ये खर्चीला आदमी था, इसने क्या किया, जो 20 रुपए इसका कंपनी ने बढ़ाया वो पैसा भी इसने खर्चा कर दिया, यानी कि इसने खर्चा में भी 20 रुपया बढ़ा दिया। इसका जो पहले खर्चा था वो था 85, वो खर्चा इसने बढ़ा दिया, कितना हो गया इसका 85 20 कितना हो गया 105। बार हम 105 को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम प्लस में 20। इसका जो बचत है, बचत कितना है 0, कितना बचत है इसका 0। तब बोला है कि तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है। इसमें जो खर्च जो आपका इसमें 20 बढ़ा है, ये परसेंटेज में पूछा है कि ये कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसके खर्च में। आपको अगर निकालना आता है परसेंटेज का वैल्यू, तो आप देखें कि जो बढ़ा है वो ऊपर में, जो टोटल है इसका 85 वो नीचे में, गुना करेंगे 100 से, चिन्ह लगाएंगे परसेंटेज का। ये करना सबको आता है ना। जो खर्चा किया इसने वो नीचे में, जो टोटल था वो, सॉरी जो खर्चा किया वो ऊपर में, जो टोटल था वो नीचे में, निकालना है परसेंटेज, गुना करेंगे 100 से, चिन्ह लगाएंगे परसेंटेज का। काटना आता है, काटिए आप, यहां से काटिए, इसको आप काटते हैं तो 5 से कटेगा ये 17 बार में, और 5 से कटेगा ये 20 बार में। अब कोई कटने का उपाय तो है नहीं, आप इसको गुना कर सकते हैं। 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400, 400 बटे 17, 400 बटे 17। अब आप ऑप्शन से कर सकते हैं, पर ऑप्शन भी तो आसपास में है, जो कि आपका ऑप्शन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो भी है वो बिल्कुल आसपास है, और ऑप्शन अगर आसपास है तो आप ऑप्शन से ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपसे गलती हो जाएगा। 22.5 और 23.5 में कोई खास अंतर है नहीं।
यहां देखें तो आप 17 दूना कितना होता है 34, 17 दूना 34, ये 40 है, 17 दूना 34, यहां बच रहा है 6 और 0, ये हो गया कितना 60, यानी कि 17 तिया 51, कितना हो रहा है 17 तिया 51, यानी कि 2 और 3 23 आ रहा है। 23 आपका ऑप्शन में एक ही है, 23.5%, इसे आप मारिए। आपका पूरे भाग नहीं देना है, आपको पूरे भाग देना ही नहीं है, थोड़ा सा करना है कि 23 17 से भाग देंगे 400 में, 17 दूना 34, 2 आ रहा है, बचेगा इसमें 6, 0 हो गया 60, कितना हो गया 17 तिया 51, यानी कि 3 आ रहा है, तो ये 23.5% हो रहा है। ये मान एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग में पूरेगा, ठीक है। इसमें और भी जो जाएगा तो ये और जाएगा पॉइंट तक, ये दशमलव में मान यहीं तक लिया है, इसके और भी आगे होगा, ठीक है। ये पूर्ण रूपेण इसका मान नहीं है, ठीक है। यहां पर बस ये स्टॉपेज कर दिया, यहाँ पे लगभग नहीं है, सॉरी यहाँ पे लगभग है, ठीक। समझ में आ गया इस सवाल उतना था नहीं कुछ, आगे बढ़े चलिए। हाँ भाई चलो करो सवालों को, भाई सवाल करो। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर भी वह पूर्व के बराबर ही धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि परसेंट ज्ञात करें। यह आदमी फिर से वही किया, इसने जो कमाया उसमें से कुछ बचाया, जब इसका वृद्धि हुआ, जब इसका कंपनी वालों ने वृद्धि किया तो भी ये जितना उसका सेविंग था पहले उतना ही सेविंग रखा, ठीक है। लेता होगा आईफोन, जमाना है आईफोन का भाई, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आप देखें इनकम बराबर E प्लस H, आई कितना है नहीं पता है, पर इतना पता है कि 25% बचाता है, इसका मतलब है कि उसका अगर 100 आय है, 25 बचा रहा है, तो वो खर्चा कर रहा है 75 आईफोन के पीछे, ठीक है। उसके बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, इस निकम्मे का कितना वृद्धि हो गया 20% का, यानी कि इसका वृद्धि कितना हो गया 20% का, फिर भी वह पूर्व के बराबर ही धनराशि बचाता है, जितना पहले बचाता है उतना, यानी कि इसका जो वृद्धि हुआ वो खर्चा में ही चला गया, इसका बचत कितना है 0। इसका पहले जो 100 था तो 25 बचाया, खर्चा किया 75, जब ये 20 बढ़ा तो इसने आईफोन 40 प्रो मैक्स लेकर के ये पैसा उसी में खर्चा कर दिया, यानी कि सेविंग इसका कितना हो गया 0, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि जो खर्चा में उसका वृद्धि हुआ है उसका निकालिए परसेंटेज कि कितना परसेंट वो खर्चा में वृद्धि कर दिया है। फिर आपसे वही सवाल, आपको निकालना है वृद्धि परसेंट। सबसे पहले जो वृद्धि हुआ है उसको आप ऊपर में लिखें, टोटल को लिखें नीचे में, गुना करें 100 से, चिन्ह लगाएं परसेंटेज का, काटना आता है काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100, ये काट गया, गुना कीजिए 4 दूना 8 यानी कि 80, 80/3 आप भाग दे सकते हैं। 3 दूना 6 भाई, 3 दूना 6, 2 0, फिर 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, 2 0, 20 हो गया, 3 छक्का 18, यानी कि 26 आ रहा है। 26 आपका सामने एक ही सवाल है, सी नंबर। आपको अगर भाग देना आता है तो आप भाग दीजिए 80/3 से, 3 दूना 6, 2 0, 3 छक्का 18, 26 आ रहा है। 26 आपका एक ही ऑप्शन में है, सी नंबर। इसे आप कीजिए और इसे आप आगे बढ़िए, ठीक है। सवालों को जल्दी करना है भाई, सवालों को करो जल्दी। आपके सामने सवाल है 4 नंबर। क्या है कि एक व्यक्ति, क्या भाई कि एक व्यक्ति मासिक आय का 87,000, मासिक आय कितना है उसका 87,500 रुपया, और उसका मासिक खर्च कितना है 50,000 रुपया। यदि उसकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाता है तो बचत में जो वृद्धि हुआ वो आपसे पूछा है। इस बंदे का
आय मतलब इनकम कितना है महीने का 87,500 रुपया और खर्च कितना है 50,000 रुपया, यानी कि ये बंदा भाई शादीशुदा है, क्योंकि इसका इतना खर्च होने का कारण है कि ये बंदा शादीशुदा है। विश्वास नहीं है तो एक बार करके देखिए आप भाई, शादी एक बार करके देखो मालूम पड़ जाएगा। वैसे हम किए नहीं हैं पर बता रहे हैं आपको, कोई एक्सपीरियंस है नहीं पर बता रहे हैं आपको कि करके देखिए, खर्चा अपने आप बढ़ जाएगा। होता क्या है कि आपको रूम रेंट, चावल, आटा, गेहूँ, नमक जो भी आपको करना पड़ेगा तो खर्चा आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना सीरियस मत होना है, मजाक था। आपके सामने जो सवाल है कि ये दिया हुआ है आपको और ये बढ़ा है, आप सबसे पहले देखिए इस बंदे का इनकम और बचत पर। इस बंदे का इनकम कितना है 87,500। इसका खर्च कितना है 50,000। बाप रे, ज़्यादा खर्च है यार। सोच लो भाई, नहीं कुछ हुआ तो कैसे जियोगे। उसके बाद ये कितना बचाएगा 37,500, क्योंकि 87,500 रुपया इसका इनकम है, इसका खर्चा हो रहा है 50,000 रुपये, ये बचाएगा 37,500 रुपये इसका बच रहा है। देखिए यहाँ से इसको काट के आप जीरो, मतलब जीरो नहीं छोटा कर सकते हैं, छोटा करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना बड़ा ले करके आप नहीं चल सकते हैं सवालों को, क्योंकि ये ज़्यादा, अगर ये इतना बड़ा लीजिएगा तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन, ये ज़्यादा इसका बढ़ जाएगा तो आपके लिए परेशानी है, और परेशानी हमें पसंद नहीं है भाई। ठीक, इसको काटिए आप यहाँ से, देखिए इस जीरो से ई जीरो से ई जीरो से कट गया भाई। अब अगर आप इसको काटते हैं तो देखिए 125 से काटिए आप। किससे काटिए 125, डायरेक्ट 125 से। 125 से जब क्या गुना करेंगे कि 125 के नज़दीक पहुंच जाएगा। 125 से गुना कीजिए 7 में, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 और 1 कितना हो गया 8। ये 125 से कटेगा 7 बार में, ये 125 से कटेगा 125 को ये 4 बार में भाई। 125 गुना कीजिए 4, 4 चौका 48 और 50 कितना हो गया, ये कट गया कितना 25 चौका 125 बार में कटेगा ये, सॉरी 125 से कटेगा ये 4 बार में, 125 से ये कटेगा 3 बार में। कितना कटेगा 3 बार में, यानी कि आपके सामने जो काट कूट कर इसको रेशियो में बना के लाए, इसको कितना है ये 7 4 3, इस अनुपात में ये है। और ये आपका छोटा अनुपात हो गया, यहां से आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़िए आप, तो यदि उसकी आय में 33% की वृद्धि हो गया, उसका आय जो 7 है उसमें कितना वृद्धि हो गया 33% का। मेरा बात सुनिए आप देखिए इस 33%, जब 33% बढ़ाइएगा नीचे आएगा 100 को अगर जब भाग देते हैं तो ये हो जाएगा पॉइंट में, जो परेशानी है, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो परेशानी बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि इस 7 में 100 को अपने मन से गुना कर लेंगे, बिना कुछ सोचे समझे। इस पूरे रेशियो में हम 100 से गुना कर लेंगे। रेशियो में जब गुना करते हैं किसी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कट करके जीरो ही दे देता है हमको। ठीक है, इसमें गुना कर लेंगे हम 100 से अपने मन से, ताकि हमको करने में आसानी हो। अब देखिए 33% आय बढ़ता है उसका, 700 का 33%, 700 का 33%, 700 गुना 33 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 7 से गुना कीजिए 33 में, 7 21, 21 7 21 और 2 23, 231 रुपया ये बढ़ा है भाई। ये तो आपको मन में ही करना पड़ेगा, इसको लिख कर नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए आप। उसका खर्च में बढ़ता है 18%, 400 का 18%, 100 से 100 कट जाएगा, 18 चौका कितना हो जाएगा 72, उसका 72 रुपया खर्च बढ़ गया। बचत में वृद्धि परसेंट कितना है, आपको बचत निकालना है। देखिए उसका 231 रुपया आय बढ़ा है, ठीक है, और वो बचत, वो खर्चा बढ़ाया 72 रुपया ही, तो उसका बचत बढ़ेगा ना, क्योंकि वो कम, इस बार कम मतलब खर्चा बढ़ाया है। कितना इसका बचत कितना बढ़ गया, इसे देखिए आप। 11 में से जाएगा 2 9, 22 में से जाएगा 7 15, ये 159 रुपया ये इस बार बचत को बढ़ा लिया। फिर भी बंदा सही है, सब कुछ मैनेज करते हुए भी अगर इतना पैसा बचा रहा है तो सही है। ठीक।
ठीक है। अब सवालों का करते हैं। क्या बोलता है कि उसका बचत में वृद्धि परसेंट क्या हुआ। जो पहले बचत था उसका 300, अब उसका बचत बढ़ गया है 159 बढ़ गया है। तो जो बढ़ा है उसको ऊपर लिखिए आप 159। जो मूल इसका है, मूल कितना था इसका 300 रुपया, 300 को नीचे लिखिए आप। गुना में कितना करना है 100 से चिन्ह लगाना है परसेंटेज का। 100 से 100 खत्म, 3 से कटेगा ये 53 बार में। कौन सा आंसर आपका है बी नंबर। कितना है 53%। कितना है भाई 53%। ये सवालों का कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसको काट देना तो जब रेशियो छोटा हो जाएगा तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। पर आप ये सबको लेकर चलिएगा बड़ा वाला तो आपका ज्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन, जो कि आपके लिए हानिकारक सबके लिए है। टाइम आपका बहुत ले लेगा। ठीक है, कहीं भी थोड़ा सा गलती होगा तो आपको परेशानी आ जाएगा। ठीक भाई, हो गया। चलिए आगे भाई, ये सवाल करो आप 5 नंबर। भाई ये सवाल करना आपको 5 नंबर। क्या देखिए, ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी वेतन समान है तो ए का वेतन कितना है। इसमें सॉरी, इसमें क्या है, यदि उसका बचत, यदि उसका सॉरी यहाँ पे वेतन नहीं भाई, यहाँ बचत होगा। ठीक है, भाई ये सवाल करो आप 5 नंबर। क्या है कि ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। यानी कि दोनों खर्च करता है अलग अलग, पर उसका जो बचत है वो समान है। अगर बचत समान है, खर्च करता है अलग अलग, तो इसका मतलब है कि वेतन भी थोड़ा सा अलग 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 होगा। ठीक है, आपसे क्या बोला है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो चीज जो मेन होता है उसको देखिए आप। यदि उसकी बचत समान है, बचत को समान किया, इसका मतलब है कि सेविंग समान है। आप सेविंग को लीजिए कॉमन में। ठीक है, आप सेविंग लीजिए कॉमन में। जो बोलता है उसे देखिए आप। अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। इसका मतलब है कि ए अपने वेतन का 5% पैसा बचा पाता है। ठीक भाई, अगर वो 100 रुपया कमाता है, खर्च करता है 95 रुपया, तो वो कितना बचा लेता है 5 रुपया। उसी को हम लिखेंगे, बराबर का साइन लगाइए। आगे है कि बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अगर बी अपने वेतन का 80 खर्च करता है तो वो 20 बचा लेता है, 20%। यहां से अगर आप रेशियो निकालें तो कट गया। यहां से ए बटे बी का रेशियो कितना आ जाएगा 4:1। कितना आ गया 4:1। ये 4 उठ के यहां आएगा, ये 1 उठ के वहां जाएगा। ए का 4, बी का 1। रेशियो अनुपात कितना है, ए का 4 है, बी का 1 है। अब बोला है कि ए और बी के वेतन का योग 43,000 रुपया है। ए का 4, बी का 1, यानी कि 5 का मतलब कितना दिया हुआ है 43,000। कितना है 43,000। यहां से आपसे ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ए का वेतन क्या है। टोटल जो आपका है, टोटल कितना है आपका 5। उसमें से आपको ए का वेतन पूछा है। अगर आप ए का वेतन निकालें, अगर आप ए का वेतन निकालने जाएंगे यहां से अगर आप ए का वेतन निकालें तो आप देखें कि ये जो पूरा पैसा है ये पूरे टोटल है। ए का क्षमता कितना है, ए का कितना रेशियो है 4, गुना में कीजिए 4। नीचे हमेशा होता है टोटल, नीचे हमेशा क्या होता है टोटल। टोटल कितना है 4 और 1 5, 5 बटे में 5। कुल पैसा है 43,000 रुपया। ए का रेशियो है 4, ए का रेशियो कितना है 4, और टोटल यानी कि ए और बी का कितना है 4 और 1 5, जो नीचे होगा 5। 5 से यहां काटिए। अगर बी का पूछा तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, पर ए का पूछा है इसलिए यहाँ पे 4 लिखे हैं। 5 से इसको काटिए आप, 50 40 5 6 30।
0 इसको आप गुना कीजिए, 6 छक 24, 6 छक 24, 8 चौका 32, 32 और 2 34, यानी कि 34,400 रुपया। एक का वेतन कितना आ गया? 34,400 रुपया। ठीक भाई, समझ में आ गया सवाल? ये सवाल उतना भारी नहीं था, हार्ड नहीं था, ये सवाल आप समझ सकते हैं। तो भाई आज भी यहीं तक 5 सवाल है, आगे सवाल और भी करेंगे आप, पर उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा हमारे साथ। ठीक भाई, और भाई अगर पूरा सवाल पसंद आए आपको, पूरा कंसेप्ट लगे कि नहीं सही से है, तो भाई सब्सक्राइब करके जाइए यार, क्यों जाते हैं ऐसे? अगर आप कीजिएगा तो आपका क्या जाएगा? कुछ जाएगा भाई, पर मेरा बहुत कुछ आ जाएगा, हौसला, अंदर से मोटिवेशन, सब कुछ आएगा। नहीं चलो हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हम भी करेंगे। ठीक भाई, चलिए भाई मिलते हैं तो अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।